नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर पाइल्स का इलाज करना आसान होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत ही रेयर केस में पाइल्स कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है। पाइल्स से लगातार खून की कमी से एनीमिया हो सकता है। पाइल्स या हेमोरॉइड्स आपके एनस और आसपास के एरिया में जो सूजी हुई नसें होती है, इसके सिम्टम्स हैं दर्द, खुजली और स्टूल से ब्लीडिंग हो सकता है। ये एनस और इसके अंदर या बाहर डेवलप हो सकते हैं, जिन्हें हम इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आपको बताना चाहता हूँ कि पाइल्स एक बेहद आम समस्या है। पाया गया है कि 75% आबादी ने अपने जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव किया है। आमतौर पर ये जो पाइल्स है कुछ हफ्तों में अपने आप चले जाते हैं। इससे पहले कि पाइल्स ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में बदले यानी सीरियस हो जाए, क्यों ना आप ये जानें कि घरेलू उपचार से पाइल्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और अधिक सहनशील बनाया जा सकता है। आइए आपको डिटेल्स में जानकारी देता हूँ कि घर पर ही रहकर कुछ घरेलू उपचार से पाइल्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और बढ़ने से रोका जा सकता है। तो पहला है विच हज़ेल। ये जो विच हज़ेल है बाजार में आसानी से मिलने वाला प्रोडक्ट, जैसे कि पाइल्स के दो मुख्य लक्षण हैं खुजली और दर्द, दोनों को कम कर सकता है। यह विच हज़ेल सूजन को भी कम कर सकता है। ये जो विच हज़ेल है ये लिक्विड फॉर्म में खरीदा जा सकता है और सीधे पाइल्स पर लगाया जा सकता है। क्या आपने नोटिस किया है कि ये जो विच हज़ेल है एंटी इचिंग विप्स टिश्यू और साबुन जैसे प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। बाद में दूसरा है एलोवेरा जेल। पाइल्स और त्वचा के डिफरेंट कंडीशन के इलाज के लिए एलोवेरा जेल का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो जलन को कम करने में मदद करती है। हालांकि पाइल्स के लिए एलोवेरा जेल की इफेक्टिवनेस पर क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, पर नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ ट्रस्टेड सोर्सेज ने जो एलोवेरा को टॉपिकल यूज़ करने के प्रोडक्ट लिस्ट में से एक बताया है। मेरी सलाह में आपको पाइल्स पर केवल शुद्ध एलोवेरा जेल यानी प्योर एंड फ्रेश एलोवेरा जेल का ही यूज़ करना चाहिए। सीधे एलोवेरा के पौधों को, पत्तियों को अंदर से भी काटा जा सकता है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान आपको रखना है कि कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी होती है, खासकर उन्हें जिन्हें लहसुन का एलर्जी होता है या जिसे प्याज का एलर्जी होता है। ऐसे लोगों को अपने हाथ पर एक बूंद जेल की मात्रा को रगड़कर एलर्जी के रिएक्शन की जांच करें। 24 या 48 घंटों तक प्रतीक्षा करें। यदि कोई रिएक्शन नहीं होता है तो इसका उपयोग करना सुरक्षित होना चाहिए। बाद में तीसरा है इप्सम सॉल्ट। ये जो इप्सम सॉल्ट गर्म स्थान पाइल्स से जलन को शांत करने में मदद कर सकता है। आप सीड्स बाथ का उपयोग भी कर सकते हैं। एक छोटा प्लास्टिक टब लें जो टॉयलेट सीट पर फिट बैठता हो, या बाथ टब में पूरे शरीर का स्नान कर सकते हैं। हर बार टॉयलेट जाने या स्टूल पास या मल त्याग के बाद 20 मिनट तक गर्म पानी से स्नान करना सबसे प्रभावी होगा। नहाने में इप्सम सॉल्ट मिलाने से दर्द कम होता है और राहत मिलती है। बाद में चौथा है ओवर द काउंटर्स ऑइंटमेंट। मेडिकल पे बहुत सारे मलम मिलते हैं, जिसमें हेडेंसा एक मलम है। बाद में हिमालय कंपनी का पाइलेक्स एक क्रीम है, एनोवेट एक क्रीम है, मेकोपेन ऑइंटमेंट है। ये बहुत सारे मेडिकल पे पाया जाता है। इसमें जो इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको हाइड्रोकोर्टिजन वाली क्रीम का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा दिन तक आपको नहीं यूज़ करना है, और आपके पाइल्स को ये जो तेज़ी से मलम यूज़ करने से तेज़ी से आपका दर्द भी कम हो सकता है और जो सूजन है वो स्वेलिंग है वो कम हो सकता है। हालांकि ये जो मलम है इसे एक बार में या एक सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग ना करें। पांचवा है सूदिंग वाइप्स।
पता है कि स्टूल पास करने के बाद टॉयलेट पेपर का उपयोग पाइल्स को बढ़ा सकता है। ये जो वाइप्स आपको और अधिक जलन पैदा किए बिना साफ रखने में मदद कर सकता है। जैसे आप विच हाजेल या एलोवेरा जैसे सूदिंग पाइल सामग्री वाले वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा चुने गए ये जो वाइप्स में अल्कोहल या परफ्यूम या कोई इरिटेंट नहीं है। ये पदार्थ लक्षणों को राहत देने के बजाय बढ़ा सकते हैं। बाद में छठा है कोल्ड कॉम्प्रेसेस। एक बार में 15 मिनट तक सूजन से राहत पाने के लिए एनएस पर आइस पैक्स या कोल्ड कंप्रेसेस आप लगा सकते हैं। इससे दर्दनाक पाइल्स के लिए एक अत्यंत प्रभावी उपचार हो सकता है। लेकिन इससे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बर्फ़ को हमेशा किसी कपड़े या कागज़ के तौलिए के अंदर लपेटें और कभी भी जो फ्रोजन या जमी हुई चीज़ को सीधे स्किन पर ना लगाएं। बाद में सातवां है स्टूल सॉफ्टनर्स। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज ट्रस्टेड सोर्स के अनुसार ये जो स्टूल सॉफ्टनर्स या फाइबर सप्लीमेंट्स लाइक फिजिलियम या कैस्टर ऑयल कब्ज को कम करने में या स्टूल को नरम बनाने में और क्विक या पेनलेस बाउल मूवमेंट को आसान बनाने में मदद कर सकता है। इनमें से कई मल जो स्टूल सॉफ्टनर कैप्सूल या लिक्विड जैसे रूपों में आते हैं, जिन्हें आप दिन में 1 से 3 बार मुंह से ले सकते हैं। बाद में आठवां है ढीले या सूती कपड़े। आपको जो कपड़ा पहनना है वो पॉलिस्टर विथ अल्ट्रा ब्रीदेबल कॉटन, स्पेशली कॉटन अंडरवियर से बदलने से जो हमारा एनल एरिया को साफ और सूखा रखने में मदद मिल सकती है। यह संभावित रूप से लक्षणों को कम कर सकता है। जलन को कम करने के लिए सुगंधित डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर का उपयोग करने से बचें। अंत में मैं यही कहूँगा कि लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव पाइल्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। शारीरिक रूप से एक्टिव रहना और हेल्दी भोजन करना आपके रेगुलर और टाइमली स्टूल पास करने में मदद करता है। बहुत सारे हाई फाइबर फूड्स खाएं और डाइजेशन प्रोसेस को सही ढंग से चलने और जो कब्ज है कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए खूब पानी पिए। नियमित व्यायाम और लंबे समय तक बैठने से बचना भी पाइल्स को रोकने में मदद करता है। कब्ज से बचने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि जब आप पहली बार बाथरूम जाने की इच्छा महसूस करें तो बाथरूम जाएं। बाउल मूवमेंट में देरी करने से जो स्टूल से पानी को दोबारा एब्सॉर्ब कर लेता है, जब आप अंत में जाते हैं तो यह मॉल बहुत ही हार्ड बना देता है। यदि घरेलू उपचार 2 सप्ताह से अधिक समय के बाद भी प्रभावी नहीं होते हैं तो एक उपाय करें, फ़ौरन मुझे नीचे लिखे एड्रेस पर मुझसे संपर्क करें। आपकी छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का हल करूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स लिखना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।